हाँ साथियों, नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत। भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत सूरदास जी के पदों के अंतर्गत आज हम अगला पद ले रहे हैं। बड़ा प्रसिद्ध पद है, बड़ा लोकप्रिय है। सामान्य जन भी भजन के रूप में इस पद को गाया करते हैं। हम इस पे इसकी व्याख्या, इसका काव्य सौंदर्य आपके समक्ष। पद है उधो मन न भये 10-20। उद्धव ने कई दिन के वार्तालाप में गोपिकाओं से यह समझाया, देखो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर मन लगाओगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उस निराकार ईश्वर के दर्शन होंगे, तुम निराकार की ज्योति में लिप्त हो जाओगी, तुम्हें योग का दर्शन होगा। गोपिकाएं मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, अरे मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। एक बार मन लगाओ तो रही मन ही लगाए के देख ले किन कोय। अरे नर को वश करिबो कहा, नारायण वश होय। एक बार अगर मन लगा लिया जाए तो मनुष्य को वश में करने की बात तो बहुत दूर है, अरे भगवान भी वश में हो जाते हैं। गोपिकाओं ने कहा, अरे उद्धव तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मन लगाने से बहुत कुछ मिल जाता है। एक बार मन लगाना पड़ता है, मगर मेरे सामने एक समस्या है। अगर तुम उस समस्या को दूर कर दो तो हम लगा लें मन। उनका क्या समस्या क्या है? बोली उद्धव मन न भये 10-20। बोले हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है। उद्धव हंसने लगे, कहने क्या बात कर रही हो? अरे ये तो प्रकृति का नियम है, एक ही मन होता है। 10-20 किसके पास होते हैं? बोली 10-20 होते तो मैं सबको अलग अलग बैठा लेती, सबको अलग अलग रख लेती। कृष्ण को भी एक मन में रखती, एक मन में उनको भी रखती। तो उनका हमारे 10-20 मन नहीं। जब उद्धव ने कहा, अरे भाई मन तो एक ही होता है, कहीं होता है ना सबका? होता है, अरे वर्तमान काल है। गोपिकाएं अपनी बात को आगे कहती हैं, अरे एक हुतो। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात है, बड़ा सुंदर शब्द लिखते हैं सूरदास जी। एक हुतो, हुतो था, भूतकाल हो गया। चौंक गए उद्धव, कहती एक मन था। उद्धव बोले, क्या मन भी कोई भागने की चीज है? था का मतलब क्या है? जब तक शरीर है हमारा मन हमारे साथ है। इंद्रियाणाम मनस श्रेष्ठा, ये तो साथ साथ चलता है। उन्होंने कहा एक हतो, अरे उद्धव मेरा पास था, है नहीं। उद्धव बड़े परेशान हो गए, क्या कह रही हैं? एक हतो, फिर कहां है? बोली सो गयो, वो चला गया। अब देखिए साहब, एक हतो, अरे एक ही मन तो था, सबके पास होता है, मेरे पास भी था, जन्म से लेकर आई थी, लेकिन वो भी चला गया, भाग गया। कहां चला गया? एक हुतो सो गयो। कहां गया? अरे श्याम संग, कृष्ण के साथ चला गया। जब कृष्ण गए हमारा मन लेकर चले गए। रत्नाकर ने भी लिखा था, अरे एक मनमोहन तो बस के उजालो मोही, ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। कहती श्याम संग, कृष्ण के साथ चला गया। कई बार ऐसा होता है, हमारा मन कहीं और होता है, हम कहीं और होते हैं। श्याम, किसी कवि की एक लाइन थी, श्याम द्वारिका में पर मन राधिका में है। तो जब मन हमारा कहाँ है? कई बार हम क्लास में बच्चे होते हैं, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, सारा क्लास तल्लीन है, एक बच्चा कहीं खोया हुआ है, भाई क्यों भाई कहाँ है तुम्हारा मन? एकदम चौंक जाता है। मन की गति, मन का प्रवाह। गोपिकाएं कहती हैं किसी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि मन तो है ही नहीं हमारे पास। हमारा मन तो कृष्ण के साथ चला गया। अब हे उद्धव हमें कोई आपत्ति नहीं है, चला गया चला गया, हम प्रसन्न हैं। दिन रात निशिवासर कृष्ण में लगा रहता है। आपने पहले वाले पदों में सुना, उन्होंने सीधा कहा था, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, हमें कोई दिक्कत नहीं 24 घंटे तीनों अवस्थाओं में। लेकिन अब तुमने एक बात कह दी है कि हमको निराकार ईश्वर की उपासना करनी है, तो मन तो है नहीं, एक जो था वो भी चला गया, इसलिए को अवराधे ईश। अब बताइए कौन आराधना करे, कौन तुम्हारे निराकार को अपनाए, कौन तुम्हारे निर्गुण की उपासना करे? को अवराधे ईश,
अब तुम्हारे उस निराकार ईश्वर की उपासना करने कौन आएगा? मन तो एक था, वो भी चला गया। साथियों देखें आप, को अपराध है ईश, यहाँ प्रश्न है। मैंने बताया था। अच्छा चलिए थोड़ा बात करके, भाषा आपको पता है ब्रज भाषा है, मैं बराबर बता रहा हूं। एक विशेषता और लिख सकते हैं आप, काल, किस काल की कविता है? अब भक्ति काल है, आप सब जानते हैं। इसमें भी अगर आप चाहेंगे तो भक्ति काल में आप कृष्ण भक्ति शाखा लिख देंगे, है ना। गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है, यहां भी, यहां माधुर्य गुण भी है। लीजिए, शैली मैंने बताई थी, पद शैली है, रस में वियोग श्रृंगार है ना। अलंकार चल रहे हैं, संगीतात्मकता है, गेयता पद में विद्यमान है। अलंकार मैंने पहले अलंकार बता दिया, कहती को अपराध है ईश, प्रश्नालंकार हो गया, प्रश्नालंकार, ठीक है ना, प्रश्नालंकार हो गया। यहां भी जैसे श्याम संग, और कई जगह मिल जाएगा, अनुप्रास भी है, अनुप्रास ले लीजिए। अलंकारों में आगे बढ़ते हैं, कहती को अपराध है ईश, अपराध है आराधना करना तुम्हारे उस निराकार ईश्वर। ईश का मतलब यहां पर परमात्मा से है, उस परमात्मा से जिस परमात्मा का उपदेश उद्धव दे रहे हैं, को अपराध है ईश। आगे कहती हैं, अरे शिथिल भई सबही, बोलिए अकेली अपनी बात नहीं कह रही हूं, शिथिल भई सबही, शिथिल, शिथिल, ढीली ढाली, शिथिलता आ गई है, निष्प्राण जैसी हो गई हैं, हिल नहीं पाती, डुल नहीं पाती, चल नहीं पाती। बोली शिथिल भई सबही, सब शिथिल हो गई। बोले क्यों? बोली माधव बिन, बिना कृष्ण के हम सब शिथिलता को प्राप्त हो। माधव शब्द कृष्ण के लिए आया है, भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। माँ माने लक्ष्मी, माँ माने कुछ भी आप मान लें, कोई भी माँ हो सकती है। और धव कहते हैं पति को, माँ लक्ष्मी के पति विष्णु, और विष्णु का अवतार है कृष्ण। तो कहो कृष्ण का भी नाम है माधव बिन, बिना कृष्ण के हम सब शिथिल पड़ गई हैं, निष्प्राण हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। और उदाहरण देती हैं गोपिकाएं, यथा, यथा ब्रजभाषा, यथा देह बिनु शीस, देह शरीर बिनु शीस। साथियों धड़ से सर को अलग कर दिया जाए, और जो ही सर अलग होगा धड़ तड़फता रहेगा। सर नहीं कहा अपने को, जिथा देह बिनु शीस, जिस प्रकार बिना सर के, बिना गर्दन कट जाने के बाद शरीर तड़फता रहता है, उसी प्रकार हम कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं, हम सबकी निष्क्रिय हो गई हैं। यहां पर जथा है, यथा उदाहरण दिया, बढ़िया। तथा देह बिनु शीस उदाहरण अलंकार, कुछ लोग इसको उपमा अलंकार भी मानते हैं। तथा देह बिनु शीस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ लोगों की मान्यता इसमें उपमा की भी है, जथा देह बिनु शीस, मगर यहां सीधा उदाहरण देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं भी था। कहती है श्वासा अटक रही, हमारी सांसें अटकी हुई हैं। अरे भैया सांस अटकी तो हर आदमी की सांसें हैं, चल रही, मगर उन्होंने बड़ी गजब बात कही है, यहां विरोधाभास कर दिया। बिल्कुल संसार की चलती चलाती परंपरा को गोपिकाओं ने पलट दिया, नियम पलट दिया संसार का। देखिए कहती हैं हमारी श्वासें क्यों अटकी हैं? अरे हम तो मरने के तुल्य हैं, मर नहीं रही हैं, श्वासें अटकी पड़ी हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारे बुजुर्ग जब किसी को प्राण नहीं निकल रहे होते हैं, लोग कहते हैं पुत्र में प्राण अटके हैं, बेटा आ जाए, 2-4 दिन तड़पते हैं, मृत्यु तो निश्चित है, उसे तो होना ही है। मगर गोपिकाओं ने इस नियम को भंग कर दिया। वो कहती है श्वासा अटक रही, इसलिए श्वास अटक रही है क्योंकि आशा लगी, मुझे आशा है। किस बात की? कि कृष्ण आएंगे। श्वासा अटकी रही, आशा लगी। साथियों आशा और निराशा ये 2 शब्द हैं। हमारे यहां कहा जाता है आशा ही परमम दुखम, निराशा परम सुखम। अब आप कहें बड़े आप आश्चर्य हो जाएगा, आशा परम दुखम, हाँ आशा दुखदाई होती है और निराशा सुखदाई होती है। आप कहें कैसे? कल्पना कीजिए 2 स्त्रियां हैं, एक का पति मर चुका है, निराश तो है, पति नहीं है, मर चुका है, और एक का पति कहीं भाग गया है, आ नहीं रहा है, लापता है। उसे रात को 2 बजे भी अगर दरवाजे में बेल बजती है तो उसे ऐसा लगता है शायद आ गए हो। क्यों? परदेश गए कि आस करूं, अरे दुनिया से गए तो मिले कैसे। निराश व्यक्ति तो निराशा सुखदायी होती है और आशा होती है दुखदायी। आज गोपियों को इसी कारण दुख मिल रहा है क्योंकि उनको इस बात की आशा है कि कृष्ण इतने निष्ठुर नहीं हो सकते,
हमारा गोपाल, हमारा मनमोहन इतना कठोर नहीं हो सकता। गोपिकाओं के लिए आएंगे आएंगे आएंगे, क्योंकि रत्नाकर के एक पद के अनुसार हम उन्हीं की हैं, और वे हैं हमारे हमारे और बस हमारे। साथियों, कहती हैं हम किस प्रकार आशा लगी हुई है। बोले आशा कब तक करोगी? अरे एक दिन आएगा श्वास से चली ना, बोली श्वास नहीं जाने वाली। अब देखिए बहुत बड़ी बात है, लोग कहते हैं जब तक सांस तब तक आस, मगर गोपिकाओं ने पता क्या कह दिया? अरे बोली जब तक आस तब तक श्वास। इस श्वास को बांध कर रखूंगी, अपनी कैटेगरी में करूंगी, अपनी मुट्ठी में रखूंगी। बोले अरे भाई 100 वर्ष तक जिंदा रह सकती हूँ, उसके बाद बोली ना, अरे जीवन ही कोटि बरिस, कोटि माने करोड़ों वर्ष तक मैं जिंदा रह सकती हूं। बस एक आशा है, क्या? कि कृष्ण आएंगे, इस बात की आशा है। यहां पर विरोधाभास है, करोड़ों वर्ष कोई जिंदा नहीं रहता। अतिशयोक्ति भी आप कह सकते हैं, मगर विरोध ये है, आप कहीं विरोधाभास कैसे? आशा लग करके श्वास नहीं रोकी जा सकती, श्वास तक ही आशा रोकी जा सकती है। ये गोपिकाओं भाव में करोड़ों वर्ष जिंदा रह सकती हूं उद्धव, बस एक कृष्ण के आने की आशा है, लालिमा है, उत्कट अभिलाषा है, इसलिए हमारे प्राण अटके हुए हैं और अटके ही रहेंगे। आगे कहती हैं अरे उद्धव तुम तो सखा श्याम सुंदर के। यहां पर आप ले सकते हैं, अतिशयोक्ति भी दे सकते हैं, जीवन ही कोटि बरिस। कोई करोड़ जिंदा रहता है? कभी नहीं रहता। चाहे उसे आप लीजिए, अतिशयोक्ति दे दीजिए, विरोधाभास दे दीजिए। अतिशयोक्ति, विरोधाभास। तो देखें आप, कि तुम तो सखा श्याम, कितना बढ़िया अनुप्रास है, सखा श्याम सुंदर। यहां भी अनुप्रास मैं लिख चुका हूं पहले से। हाँ, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। अरे उद्धव, यहां पर व्यंग भी हो गया, अजीब हो, तुम मित्र हो उनके, और उनके मित्र होकर के उनकी ही उपासना से हमको पृथक कर रहे हो, छिटका रहे हो, दूर कर रहे हो। अरे भाई, कोई व्यक्ति किसी पार्टी का आवे, मान लो भारतीय जनता पार्टी का आया और आपसे कह दे इस बार आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा, तो आप कहेंगे अजीब बात कर रहे हो, तुम हो तो बीजेपी की और बात कांग्रेस की कर रहे हो। या कांग्रेस का कोई व्यक्ति आवे और कह दे बीजेपी को वोट दीजिए, तो आप कहेंगे अजीब बात, तुम तो उस दल के हो। बोली तुम तो व्यंग कर दिया। अरे तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो कृष्ण के मित्र हो ना, तुम्हें तो कृष्ण की प्रशंसा करनी चाहिए थी, कृष्ण की उपासना का प्रचार प्रसार करना चाहिए था। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। और ठीक बोल, नहीं मैं तो निराकार ईश्वर का उपासक हूं। बोली सकल योग के ईश, संपूर्ण योग साधना, जितने संसार में सुयोग हैं, योग हैं, अटल साधना है, तुम तो उनके साक्षात परमात्मा हो, जानकार हो, विज्ञ हो, प्रवीण हो, दक्ष हो। कहती हैं तुम तो सकल योग के ईश, तुम तो ईश्वर योग सब कुछ जानते हो। और योग साधना कहती है आदमी जितने दिन चाहे उतने दिन अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकता है। साथियों, यह माया की परंपरा रही है, हम अपने अपनी सांसों के माध्यम से बहुत दिन तक जीवित रहे। तुम सब कुछ जानते हो, हमें चाहो तो बता सकते हो। और अंत में गोपिकाएं वर्णन करती हैं सूर के पदों के माध्यम से, कहती हैं सूरदास रसकिन की बतियां। रसकिन, अरे हम रस से परिपूर्ण हैं, आनंद से परिपूर्ण हैं, कृष्ण के प्रेम में सराबोर हैं, डूबी हुई हैं। कृष्ण हमारे स्वयं रसराज हैं, नटनागर हैं, मोहन हैं, बहुत बड़े नृत्य कला के पारखी हैं, बांसुरी वादन का रस है, माखन का रस है, कितने रस गिनाए, 16 कलाओं के अवतार हैं। प्रत्येक वाणी से उनकी रस टपकता है, बोलत बचन मंत्र सो लागत, अरे गतिपति जाति भुलाई, वो कृष्ण है हमारे हरिमुख किन्हो मोहिनी माई। ऐसे रस के नागर हम उनकी साथ ही रह करके पूरी रस में डूब गई हैं। हम रसवंती हैं, रस हम नीरस नहीं हैं। उद्धव ध्यान रखिएगा। और तुम्हारा निराकार जो है वो रूखा नीरस का उपदेश है। सूरदास रसकिन की बतियां, रसिक पुल्लिंग था, रसकिन कह दिया, स्त्रियों के लिए आगे आ गया। बोली हे उनकी बातें बतियां, पूर्व मन जगदीश, हे जगदीश, हे जगत के ईश्वर, हे जगत के परमात्मा, कृष्ण के रूप में मान लीजिए, उद्धव के रूप में मान लीजिए, हमारी पूरी इच्छाएं पूरी कीजिए। और हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है आशा, कृष्ण के दर्शनों की उत्कट अभिलाषा। ये था आज का सूर का उद्धव मन न भये 10-20। साथियों, कृष्ण के प्रति प्रेम, और ये मैंने आपको विशेषताएं बताई, इतनी विशेषताओं के साथ आप लिखें और
अपना काम करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। मैं अपनी आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।